हेलो, नमस्ते टू एवरीबॉडी। तो देखो, अभी मैंने पोस्ट किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आई थिंक 6-7 दिन हुए। अब बट ऑब्वियसली मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि मैं मेंस के बाद ही पोस्ट करूँगी या वट एवर। आई वॉज जस्ट लाइक मेरा मन करेगा तब मैं पोस्ट करूँगी। अब मन कर रहा था तो आई थॉट लेट्स वाई नॉट। ठीक है। ऑल्सो अभी बज रहे हैं 9:05। ठीक है। अब मैंने आज के दिन किया है मैं वही दिखाऊंगी, क्योंकि बाकी मुझे बुक्स निकालने की एनर्जी नहीं है। एंड यू कैन सी आज भी मैंने 3 बुक्स ही खोल के रखे हैं। ये मैं थंबनेल शूट करी थी इसके लिए। ऑब्वियसली मैंने ये सब आज नहीं लिखा है। और एक चीज़ मुझे बतानी थी। और एक चीज़ क्या बतानी थी, हाँ, ये वीडियो आई वॉज ओरिजिनली सपोज टू अपलोड इट एज अ व्लॉग, कि ऐसा एज अ व्लॉग जाने वाला था। बट देन आई थॉट कि देखो, व्लॉग बनाने वाले बहुत लोग हैं, आप उनको जाके देख लो। वैसे भी जब मैं व्लॉग बनाती थी तो चलते नहीं थे, तो आई वाज लाइक व्हाट द पॉइंट, व्हाट्स द पॉइंट। हाँ, और क्या बताना था मुझे। हाँ, और मुझे क्या बताना था कि मुझे 2-3 लोगों के ईमेल आए थे, 2 लोगों के ईमेल आए थे कि ये XYZ कंटेंट क्रिएटर है, ये आपके जैसा टाइटल बना रहे हैं, आपके जैसा थंबनेल बना रहे हैं, जो भी है। तो देखो, आई रियली अप्रिशिएट द कंसर्न या जो भी है, बट देखो ये कंटेंट इज़ ईजीली रेप्लिकेबल। मैं उसको कॉपी करना भी नहीं बोलूँगी, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो इवन आई वॉज इंस्पायर्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो देखो, अगर कोई इंस्पिरेशन लेके कर रहा है, उसको व्यूज़ आ रहे हैं, तो आई डोंट सी नो हार्म नो फाउल इन इट। किसी को ऐसे मेरे कमेंट सेक्शन में भी क्रिएटर का नाम मत लिखो, वो क्रिएटर के कमेंट सेक्शन में भी जाके कुछ मत लिखो। जस्ट लेट इट बी यार। अगर कोई इंस्पायर होके कुछ कर रहा है, तुमको तो कंटेंट मिल रहा है ना, तुम खुश रहो। ठीक है। और हाँ, और बेसिकली आते हैं कि आज मैंने क्या किया, पॉइंट पे आते हैं। तो द पॉइंट बीइंग, आज मुझे 3 चीज़ें ही करनी थी। अब ये 3 चीज़ें क्यों मैंने सिर्फ 3 ही लिखे हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। इट वॉज सॉल्ट एनालिसिस, मुझे कंप्लीट करना था। सॉल्ट एनालिसिस मेरा कब से पेंडिंग है, तो वो मुझे कंप्लीट करना था। एक्चुअली मैं करने लग गई थी, फिर मैंने गिव अप कर दिया था मिडवे। उसके बाद मुझे फिज़िक्स का रिवीजन करना था, एंड देन इनऑर्गेनिक का रिवीजन करना था। अब फिज़िक्स का जो रिवीजन है, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फुल फिज़िक्स, आई एम जस्ट टॉकिंग। तो फिज़िक्स मेरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 11th वाली और 12th वाली। अब जो 11th वाली है वो मैंने छुई तक नहीं है पिछले कुछ महीनों में, तो इसलिए मैं 11th का फिज़िक्स रिवाइज़ कर रही थी। वो रिवाइज़ मैंने कैसे किया है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो बेसिकली मोहित गोयंका सर के लेक्चर है, मतलब उनके 2 लेक्चर है, 4-4 घंटे के ईच। और उसमें जस्ट बेसिक फॉर्मूला रिविजन, उसमें कॉन्सेप्ट भी वो डाल देते हैं बीच बीच में। तो दैट वाज 8 आवर्स का लेक्चर, 4 आवर्स फॉर 11th, 4 आवर्स फॉर 12th, और नॉट दिस। ठीक है। सो दिस इज जस्ट 11th फिजिक्स का रिविजन। तो दिस इज़ बेसिकली मैं ये कर रही थी। और मेरा एक दूसरा बुक है, देखो वो वाला बुक है ना, वो वाले बुक में आई वॉज डूइंग सवाल, मतलब एग्जाम्पल जो होते हैं वो। तो वो सर लेक्चर में नहीं करवा रहे थे, तो मैं सेपरेटली वो आकाश का जो टारगेट है उससे देख के कर रही थी। और हाँ, बेसिकली तो मेरा 11th का फिज़िक्स आई रिवाइज्ड। इसको मुझे आई थिंक करने में कुछ 6 घंटे लगे, एंड बिकॉज द लेक्चर वॉज 4 आवर्स का, 6 घंटे नहीं लगे, ज़्यादा लगा मुझे। मैं कल से कर रही हूँ, तो कल भी मैंने आई थिंक, मुझे याद भी नहीं है कल मैंने कितने घंटे किया। ये ठीक है। अब ये जो लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड कैलीग्राफी कर दी, बहुत क्रेजी कर दिया, देखो मुझे ना नोट्स खोलने का मन नहीं करता है जब तक मैं कुछ रंग वंग ना भर दूँ उसमें, वरना मेरे नोट्स बहुत ट्रॉमाटाइजिंग लगता है। ये देखो ट्रॉमा। तो इसलिए मैं ये सब करती हूँ। अगर आपको इससे दिक्कत है तो आप एक काम कीजिए, आप
जिस पे भी देख रहे हैं आप, फ़ोन पे देख रहे हैं या लैपटॉप पे देख रहे हैं या आईपैड पे देख रहे हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप देख रहे हैं, उसमें होम बटन होगा या बस स्वाइप करके होम का ऑप्शन होगा। तो यूट्यूब बंद कीजिए और लेक्चर देखिए, ठीक है। मेरे चैनल मत देखिए फिर आप। हाँ, ऑल्सो आई रियली वॉन्टेड टू एड्रेस दिस कि जो लोग, मतलब मैंने सारे जितने भी जेई वाले क्रिएटर्स हैं, मैंने उनके सारे कमेंट सेक्शन में लिटरली ऐसे वो कमेंट रहते हैं ना कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आई स्वेयर टू गॉड, अगर ये वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आई है कि भाई पढ़ ले, भाई क्या करिए, भाई पढ़ ले, मैं घर पे आके मारूंगी। आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज तुम लोग को लगता है कि तुम लोग बहुत ऐसे कूल वूल लग रहे होगे, विच इज़ फाइन, ठीक है, लिव इन योर डिलीजन। पर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग ऑनेस्टली कैसे लगते हो हमें। कैन यू प्लीज? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा भाई, आगे देख के चलाना भाई। This is a visual representation of how you guys look। या अब इसमें भी तुम बोलोगे यार नेटफ्लिक्स देख रही है, भाई नहीं, वो सिर्फ उसके लिए ही निकाला था, आपको पॉइंट आउट करने के लिए। तो बस हो गया। ऑल्सो सॉरी, वो कट गया था थोड़ा। एनीवेज, ऑल्सो ऑर्गेनिक का रिवीजन के लिए, ऑर्गेनिक का रिवीजन मैंने पूरा बेसिकली 11th 12th एक साथ ही किया। और ये मैंने आज नहीं किया, ये मैंने लाइक आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द पास्ट 2 days। तो इसमें बस बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू रिवाइज SN1 SN2 ये सब। और ये बेसिकली बहुत सारे नोट्स है। अब मैं घुमा के दिखाऊंगी नहीं किधर तक है ये नोट्स। देखो इधर तक ये इतने नोट्स है ये। तो ठीक है, अब मैं ऑब्वियसली फ्लिप करके सब नहीं दिखाऊंगी। तो हाँ, तो बेसिकली यही नोट्स है इसमें बेसिकली ये लेक्चर जो मैंने अटेंड किया था, दिस वाज साक्षी वोरा मैम का। इट वाज अ 10-hour सेशन एंड दैट आई डिड इन 2 sittings। वन वाज अ 6-hour sitting, वन वाज अ 4-hour sitting विच आई डिड टुडे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैंने सवाल नहीं किए हैं साथ में, बीच बीच में मैंने PYQ लगाए थे 2-3, क्योंकि वो मैम लेक्चर में ही सवाल करवा रही थी, तो मुझे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या एंड दैट्स इट। ऑल्सो आई वॉज डूइंग इनऑर्गेनिक का रिविजन। दिस इज मेरे ऑर्गेनिक का नोट्स। अगेन कलर, बिकॉज फिर मुझे रजिस्टर नहीं होता है मेरे दिमाग में। आई एम क्वाइट डम दैट वे। तो ये वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आई ट्राई टू रिवाइज दिस ऑल दिस ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आई ट्राई टू रिवाइज डेली। पर फिर ऑब्वियसली नहीं होता है मेरे से, बिकॉज नहीं होता है, बस और क्या बोलूँ मैं। ऑल्सो इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम का नोट्स। शिट, ये ऑल्सो मेरे दोस्त ने दिया है। दिस इज माई क्रिसमस गिफ्ट। दिस इज गिवन बाय अराइना, ले आई, शाउट आउट। सो दिस, इसमें मैंने नोट्स रखे मेरे कुछ। हाँ, अल्कोहल फिनॉल ईथर है ना, एक सवाल था तो मुझे दिखाना था। एक मिनट। अल्कोहल फिनॉल ईथर इज क्वाइट गुड चैप्टर आई थिंक। ये ना देखो, ये आकाश के नोट्स हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो है ये आकाश के नोट्स है, ठीक है। ये सारे ये आकाश में जो सर पढ़ाते हैं उन्होंने। फिर फाइनली वन शॉट, ऑब्वियसली द बेन ऑफ माई एग्जिस्टेंस, वन शॉट्स। यार कहाँ गया वो सवाल, मिलेगा भी नहीं। हाँ, ये वाला सवाल। दिस इज़ क्वाइट अ गुड क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो या जो भी है कर लो। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। दिस इज़ एडवांस 2019 का सवाल। अब ये मुझे गुड क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि ये करने में मुझे टाइम लगा, ठीक है। अब कमेंट्स में आके ज्ञान में पढ़ता कि ओ चिंदी सवाल का गुड क्वेश्चन करी है। भाई देखो, गुड की डेफिनेशन इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है, ठीक है। तो एनीवेज दैट इज़ ऑल आई डिड, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, और कुछ नहीं बोलना चाहती मैं। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।
सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद। मुझे इतना टाइम हो गया वीडियो रिकॉर्ड किए, मैं भूल ही गई मैं क्या बोलती थी आउट्रो में। ठीक है, अब आएगा आउट्रो पीस आउट वाला। बाय। कवि कहना चाहते हैं कि जब कवि ने आपके पिताजी के पैसों का कभी खाया ही नहीं है तो